कि प्रतिदिन हर एक व्यक्ति के गुणों में सत्व रजो तमो विद्यमान रहते हैं, उसके अनुसार उसकी क्रियाकलापें होती हैं। जिस समय सतो गुण की उपलब्धि होगी उस समय सिर्फ आप भगवत चिंतन और परोपकार की ही बातें सोचेंगे। उस समय जो आप फैसला करेंगे वो फैसला सात्विक प्रवृत्ति की होगी, उसमें किसी प्रकार की दुर्व्यवस्था का दुर्गंध नहीं आएगा। अपने ऊपर दैनिक जीवन में उतार कर देखिएगा, यथार्थ सत्य बातें आपको बता रहा हूं जो खुद आप प्रैक्टिकल कीजिएगा। इसका दूसरा गुण इसका रजोमयी गुण, जब ये आपके अंदर प्रवृत्त होगी तो आपके अंदर सिर्फ चिंतन होगा भोग और ऐश्वर्य की साधना में कैसे प्राप्त हो, इसके बारे में चिंतन। इसमें अनुचित और उचित का ज्ञान जो है व्यक्ति नहीं कर पाता है। उसके अंदर यही होती है कि किसी भी प्रकार से धन आए या हमारे भोग की साधन उपलब्ध हो, इस प्रकार की भाव यदि उत्पन्न होती है तो समझ लीजिए कि हमारे अंदर रजोगुण व्याप्त हो गया है और रजोगुण की अधिकता इस समय चल रही है। तीसरा गुण तमोगुण, जब रजोगुण की अधिकता होती है तो उसमें विक्षेप होता है, वो विक्षेप होता है तो वही तमोगुण के रूप में बदल जाता है। तमोगुण तामसी व्यवहार, तमोगुण में क्या आते हैं? काम क्रोध लोभ मोह मद नाथ नरक के पंथ, इसका आ गया। ये तमोगुण के कारक ग्रह हैं। जब आपके अंदर तमोगुण की अधिकता होगी, काम की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, क्रोध जागृत होंगे, लोभ बढ़ेंगे, नैतिक कार्यों को छोड़ देंगे, आप अनैतिकता की तरफ बढ़ेंगे, मदांत हो जाएंगे, मोह अट्रैक्शंस आपको अन्यत्र होने लगेगा। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति आ जाए तो समझ लीजिए कि हमारे अंदर तमोगुण की प्रधानता हो गई। भागवत में व्यास जी ने इसी बात का संकेत दिया है। वह शब्द वैराग्य को इन्होंने जो संकेत दिया है वही क्या, इस संकेत का तात्पर्य यही है कि आप वैराग्य ग्रहण करें तो किससे करें? तमोगुण से करें, अर्थात तमोगुणी ना बने, तमोगुण पे अंकुश लगाएं। संसार में है संसर्यति संसार, संसार का क्रम ही होता है चलना, सरकता है, बढ़ता है, जो बढ़ता है वही तो संसार है। आज हम एक हैं, कल हमारे बच्चे होंगे 2 हो जाएंगे, कल उनके बच्चे हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, कल उनके बच्चे हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। इस प्रकार संसार का क्रम जो है सदैव बढ़ते रहता है। तो संसर्यति संसार, यह संसार का नियम। हम संसार में हैं, हम इस संसार में आए हैं, संसार में हैं, सत्य बात है। संसार में आए हैं तो रहें, संसार में न रहकर संसार को अपने मन में रखें। ऐसी भावनाएं आप रखें कि संसार जो है हमसे बना हुआ है, हम संसार से नहीं बने हुए हैं, जमाना खुद हमसे है, जमाने से हम नहीं। इस प्रकार की प्रवृत्ति अपने अंदर लाएं, यही वैराग्यता की निशानी है, पहचान है, जो शायद व्यास जी ने इसी बात का संकेत दिया है कि हाँ, आप तमोगुण यानी गृहस्थ में रहते हुए भी आप तमोगुणी ना बने, तमोगुण से दूर रहें, तमोगुण से दूर रहें। तमोगुण से दूर रहेंगे तो आपके अंदर जो है आस्तिकता बनी रहेगी, सतोगुण की प्रधानता होगी। असतोगुण की प्रधानता होगी तो
आपका अनुराग जो है मेरे चरणों में ज़्यादा होगा, आप मेरे तरफ मुड़ोगे, मेरा ही चिंतन करोगे। शायद भागवत में वैराग्य शब्द से व्यास जी का तात्पर्य यही है। अस्तु, कल्पनाएं अपनी अपनी हैं, शब्द विश्लेषण अपना अपना है।